कुन्ना बना रही हूँ, मटन कुन्ना। मटन कुन्ने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मटन कुन्ना बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को नोट डाउन करवा रही हूँ, नोट कर लें। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं मटन, और मटन आपने इस तरह के बड़े पीसेस में लेना है। जो हम मतलब नॉर्मल बोटी करवाते हैं उससे थोड़े से बड़े पीसेस में और विद बोन्स। ये इतने बड़े बड़े पीसेस हों। तकरीबन ये हाफ़ के जी से ज़्यादा ही है मेरा गोश्त मटन का। ठीक है, ये मटन ले लिया मैंने। ये देख सकते हैं हाफ़ के जी से ज़्यादा है, बड़े पीसेस में है। मटन कुन्ना बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन चाहिए होगा। एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको रफली काट लेंगे। अगर बड़े साइज़ में नहीं है प्याज तो एक मीडियम साइज़ और एक मीडियम साइज़ से थोड़ी सी छोटे साइज़ में लेकर प्याज को रफ काट लेंगे। 1 बिग साइज़ ऑनियन, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाहिए, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाती। इसको आपने देखा होगा कुन्ने का कलर बिल्कुल रेडिश होता है, उसमें इतना ज़्यादा हल्दी का कलर नहीं आता आम सालन की तरह। तो इसलिए हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी, कोरिएंडर सीड पाउडर, धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं जितना आप क्वांटिटी आप करना चाहें। ये है आपका देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च भी जिसको कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुन्ना बहुत रेडिश कलर का होता है, तो जो और भी खानों में बहुत सारों में यूज़ होती है, तो रेड कलर इससे आता है। बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं होती मिर्च, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, लेकिन ये कलर एक बहुत अच्छा सा कलर देती है आपकी कुकिंग में हांडी को। ठीक है, ये रेड चिली देगी लाल मिर्च ये मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1 टीस्पून से ज़्यादा। जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, क्यूमिंग सीड सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमिंग सीड सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छा, ये मैं आपको कुन्ना मसाला बता रही हूँ जो भी हम पीस के कुन्ना मसाला बनाएंगे, जिसमें ये है शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिंग सीड। इसको हम पीसेंगे नहीं, इसको मतलब इसी तरह साबुत रखेंगे। लेकिन गरम मसाला पाउडर, एक सिनेमन स्टिक दालचीनी का टुकड़ा, ये दो से 3 इलायची, और ये देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से एक एक पिंच पीसने के बाद ये दो चुटकी 1 चुटकी बन जाएगी जायफल और जवेत्री। ये सिनेमन स्टिक, जायफल, जवेत्री, कार्डेमम, ग्रीन इलायची, हरी इलायची, ये तमाम चीज़ें हम पीसेंगे। और ये गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा, ये मिला के हम बनाएंगे कुन्ना मसाला। इसको मैं बाद में बताती हूँ बनाने का तरीका। 4 टेबल स्पून योगर्ट दही, 2 टेबल स्पून भर के ये देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है मैदा। लाल आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली घर में अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा इसको, इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए। लास्ट में ये है हाफ कप घी, देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं आप, और अपना ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और जो मज़ा है वो घी में ही है, तो इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं या नहीं यूज़ कर सकते घी, तो आप इसको ऑयल में इजीली बना सकते हैं। और पानी हस्बे ज़रूरत। ठीक है, आप एक हांडी ले लें। मैं इसको मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है मिट्टी की हांडी में बनता है, और इसका मिट्टी की हांडी में किसी भी खाने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं मिट्टी की हांडी यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास थी। आप नॉर्मल घर के जिसमें खाने बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं इसमें मैंने ये हाफ कप घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने के बाद जैसे ही आपका घी मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने ये प्याज ऐड कर देनी है, ऑनियन ऐड करके इसको हल्का सा प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। अच्छा, ये देखें जैसे ही आपकी प्याज गोल्डन कलर में आने लग जाए, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक या ब्राउन मत कीजिएगा, तो इसके अंदर आप अपना मीट ऐड कर दें, क्योंकि हम 5 से 7 मिनट तक
गोश्त भी इसमें फ्राई करेंगे तो उसके साथ भी हमारी प्याज मज़ीद फ्राई होगी। इसलिए आप प्याज जैसी सॉफ्ट हो, हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए तो गोश्त के साथ फिर ऐड करके इसको फ्राई कर लें। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक गोश्त को भी फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए प्याज को के साथ और घी के साथ अपने गोश्त को। इसका गोश्त का जो पानी था वो तमाम खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर आपने ये सफ़ेद ज़ीरा, वाइट क्यूमिंग सीड 1 टीस्पून ऐड करके इसको 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर देना ज़ीरे के साथ। चूल्हा इसका मैंने अभी तक स्टिल तेज़ ही रखा हुआ है। एक से 2 सेकंड इसको फ्राई कर लिया मैंने। इसके अंदर अब मैं ये लहसुन अदरक शामिल कर दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसके साथ आप इसको 1 मिनट भून लें। लहसुन अदरक के साथ 1 मिनट भून लेंगे। ये देख सकते हैं 1 मिनट हो गया इसको फ्राई करते हुए। इसके साथ लहसुन अदरक के साथ टर्मरिक 1/2 टीस्पून, हल्दी, कोरिएंडर सीड्स धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिल्ली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून पानी करके अब इसको 2 मिनट इन तमाम मसालों को इसके साथ भून लेंगे हम। ठीक है, इसकी भुनाई कर ले 1 मिनट। 1 मिनट हो गया इसको मैं इसके साथ भूनते हुए मुझे। अब इसमें ये दही योगर्ट शामिल कर देंगे। अब आपने इसको इतना भूनना है कि जो दही का पानी है ये खुश्क होके ऑयल ऊपर निकल के सरफेस पे आ जाए। दही का पानी कम्प्लीटली ड्राई करना है। अब इसका चूल्हा आप कम कर दें, हल्की हल्की इसकी भुनाई होने दें ताकि प्याज भी इसी तरह से सॉफ्ट होके गल जाए। अच्छा, ये देखें इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 5-7 मिनट हो गए, क्योंकि दही इतना ज़्यादा नहीं था, 4 टेबल स्पून था तो वो बहुत जल्दी उसका पानी खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर सरफेस पे आ गया है। अब इसके अंदर आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए और आखिर में आपको जितना इसका सालन या शोरबा मतलब ग्रेवी चाहिए वो बाकी रह जाए। अब हम इसकी ना कोई भुनाई करेंगे ना कुछ करेंगे, बस लास्ट में हम इसके अंदर मैं आपको फिर बताऊंगी आगे चल के क्या करेंगे। तो पानी आप उसी अंदाजे से उतना ही ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने कुन्ना मसाला पीस लिया है। इसके अंदर जायफल, जावित्री, इलायची छोटी, काला ज़ीरा, गरम मसाला, क्वांटिटी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून हो गया। 1 टेबल स्पून में से ये देखें 1 टीस्पून भर के मैं अभी कुकिंग में शामिल कर रही हूँ और ये जो 1 टीस्पून मैंने बचा लिया है इसको मैं लास्ट में ऊपर से डालूँगी लास्ट के अंदर। अब इसको अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। इसको कवर करके आटे की उससे आप इसको बंद कर दें या फिर एल्युमिनियम फॉइल लगा के इसके ऊपर इसको बिल्कुल जैसे हम चावल दम पे रखते हैं, दम पे रख के तकरीबन इसको 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छी तरह से आपका मीट टेंडराइज भी हो जाएगा, गल भी जाएगा और उसका जितना भी जूस और वो अर्क है बॉन्स का वो बहुत अच्छी तरह निकल के हमारी ग्रेवी में शामिल हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से 2.5 घंटे के बाद अपने कुन्ने को फाइनल करेंगे, फिर सर्व करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको तकरीबन मैं जैसे बताया था आपको 2 से 2.5 घंटे इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया। जो 2 जग मैंने आपके सामने ऐड किए थे वही किए हुए, इसके अंदर मैंने और कोई पानी कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं किया, उसी में पक गया। उसके बाद तक इतना शोरबा भी बाकी रह गया। अब आपने करना ये है, ये ऊपर जितनी तरी देख रहे हैं इसके ये जो घी है ये निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब हम आटा शामिल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और कुन्ने की ये आपने थोड़ा सा निकाल लेना है ताकि हम लास्ट में ऊपर से इसको ऐड कर दें।
अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हम इस आटे को आधे कप पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे, मैदे को। अच्छा, ये जो आधा मैंने आपको दिखाया था कुन्ना मसाला मैं पहले डाल चुकी हूँ, आधा ये मेरे पास बाकी था। अब इसको मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर। कुन्ना मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं इसको मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया था, कर दिया भी आपके सामने। अब इसको इसमें शामिल करके अब इसको तकरीबन 2-3 बॉयल दूंगी और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसको 2 बॉयल देके और अब हम इसको दम पे 5 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं मैदा डालने के बाद इसको मैंने 10 मिनट दम पे रखा था। 10 मिनट मैंने इसका चूल्हा बंद करके इसको इसी तरह छोड़ दिया था। ये देखें, हल्का सा थिक फॉर्म में ये आ गया है, जितना मुझे चाहिए था। अब देख लें, इसका बिल्कुल रौनक खत्म हो गई है, इसका पूरा रोगन उड़ गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने निकाल के रखा था ये शामिल कर दूंगी मैं। ये देख सकते हैं वापस हमारी रौनक खाने की वापस आ गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं, इसको मैंने एक प्लेट में सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, जिसमें मुझे इसको सर्व करना है। मटन कुन्ना हमारा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।